इसमें एक मेथड और होता है रेड इंटरेस्ट मेथड। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़े आराम से समझ आएगी। जैसे मुझे इंटरेस्ट हर केस में कभी 31 मार्च निकल रही है, कभी 31 मतलब डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जहां हम अकाउंट करेंट बना रहे हैं, अगर मान लीजिए ड्यू डेट उसके बाद आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आपका जो इंटरेस्ट है उसे हम बोलते हैं रेड, यानी नेगेटिव इंटरेस्ट हो जाती है वो। तो अगर हमने कोई एंट्री डेबिट में की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो हमने राम को माल बेचा, राम टू सेल्स, तो सेल्स डेबिट में, बट इसकी जो ड्यू डेट है वो अकाउंट करेंट की डेट के बाद है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसकी ब्याज जो आएगी वो क्लोज होने के बाद आ रही है, डेट अकाउंट के क्लोज होने के बाद आ रही है। तो इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट, क्योंकि हम एंट्री तो कर चुके डेबिट में। तो जो भी नेगेटिव इंटरेस्ट होंगी यानी ड्यू डेट्स के बाद होंगी, जो क्लोज डेट है उसके बाद होंगी, उन सबको हमें रिवर्स रिवर्स डेबिट में तो क्रेडिट में ले जाकर खत्म करना होगा। क्रेडिट और डेबिट ये तो आप जानते हैं, कोई चीज खत्म करनी है तो उल्टा करना पड़ेगा। और इस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे रेड इंक इंटरेस्ट, और साथ में लिखेंगे एज पर कॉन्ट्रा, क्योंकि वो डेबिट में था तो उसका इफेक्ट हम क्रेडिट में खत्म कर रहे हैं, ऐसे क्रेडिट था तो उसका इफेक्ट डेबिट में खत्म कर रहे हैं। अब ये है क्या, देख लेते हैं। इन केस द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, आई टोल्ड यू, सपोज मेरी अकाउंटिंग डेट है 30 जून और जो मेरा ट्रांजैक्शन है उसकी डेट आ रही है 15 जुलाई, इसका मतलब 30 जून के बाद आ रही है। तो भैया मैंने इसकी एंट्री तो कर ली क्योंकि मैंने डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे एंट्री कर दी थी, बट इसकी ब्याज क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें तो डेट के बाद आ रही है 15 जुलाई को, तो डेबिट में अगर मैंने राम टू सेल्स किया था तो इसके अगेंस्ट मुझे जो ब्याज है जितने दिन की है वो मैं कैलकुलेशन अभी सिखाऊंगा, वो आपको क्रेडिट में करके खत्म करना होगा। और इस ब्याज को हम बोलते हैं रेड इंटरेस्ट, नेगेटिव इंटरेस्ट। पुराने जमाने में लाल रंग के पेन से लिख देते थे, इसलिए इसे रेड इंटरेस्ट बोलते हैं। देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट पीरियड, उस पीरियड के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं आएगी, यानी 15 जुलाई, यानी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं। हाउएवर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटन इन रेड इंक। किस में लिखना होगा, रेड इंक में, पुराने जमाने में रेड इंक में लिख देते थे। इट इज अप्रोप्रिएट इन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ अकाउंट। अप्रोप्रिएट का मतलब अगर ओरिजिनल एंट्री डेबिट थी तो उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट, और अगर क्रेडिट थी तो उसे खत्म करने के लिए डेबिट। दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएट side of account current. The interest is called red interest. This red ink interest is treated as negative interest, I told you. Method 3, ओके अभी मेथड 3 में बाद में आएंगे। रेड इंक इंटरेस्ट का एक सवाल देखते हैं पहले कि इन्होंने क्या किया हुआ है। देखिए ये रेड इंक इंटरेस्ट की थ्योरी है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। अब जैसे मैं फॉर्मेट की बात करूं तो देखिए फॉर्मेट देखना, डेट, पर्टिकुलर ड्यू डेट, अमाउंट, डेट, प्रोडक्ट, बताइए फॉर्मेट सेम है या नहीं। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मेट की चिंता खत्म। अब मुझे ये देखना है इस सवाल में, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स। देखो एक्स रेंडर कर रहा है बाई को, इसका मतलब वाई इन अकाउंट करेंट विद एक्स, कोई इशू बोलो। देने वाले का नाम बाद में और रिसीवर का नाम पहले आता है, तो एक्स दे रहा है बाई को मिल रहा है तो बाई पहले आ गया और एक्स बाद में, बताइए कोई दिक्कत है। कब नो तक के लिए सर। बन रहा है ये साहब, 30 अप्रैल। तो देखिए इंटरेस्ट टू 30 अप्रैल, बताइए यहां तक भी कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। नो सर। अब ध्यान से सुनना, बस ऐसे खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनना बस। जरा देखो, अमाउंट पेबल बाई एक्स टू बाई, यानी एक्स ने बाई को पे करना है, तो बताइए एक्स बना रहा है, मैं एक्स हूं और मुझे बाई को पे करना है, तो बताइए बाई मेरा क्रेडिटर होगा या डेटर होगा। क्रेडिटर। और क्रेडिटर है तो बताओ 1 अप्रैल को ये बैलेंस सीडी में कोई दिक्कत है आपको, बैलेंस बीडी सॉरी, बताइए। भाई क्रेडिटर का बैलेंस तो क्रेडिट ही होता है, बोलो हाँ है ना। डेटर्स था इसलिए हम डेबिट में लिख रहे यस थे टू सर। बैलेंस बीडी, अभी क्रेडिट है तो क्रेडिटर तो बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिख दिया। अब 10,000 रुपए है। अब जरा देखो, यहां पर हमें कुछ नहीं करना, हमें यहां पर डेट से जाना है और ड्यू डेट से, और नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं 30 अप्रैल तक। जरा बताओ 1 अप्रैल है तो ड्यू डेट भी बैलेंस की यही हो जाएगी, बताइए 30 दिन में कोई दिक्कत है किसी को।
कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि 30 अप्रैल को बना रहे हैं हम। बोलो हाँ है ना? नो सर। अच्छा, ये कहानी यहाँ पे खत्म। मैं एक दो ही ट्रांजेक्शन बताऊंगा, फिर आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। चलिए, तो ये कहानी होगी। अब अगला देख लेते हैं। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ बाई सॉरी ऑफ एक्स टू बाई फॉर 2 months। एक्स की एक्सेप्टेंस है और एक्स में हूं, मैं ही अकाउंट करंट बना रहा हूं। जरा बताओ, मैंने बाई को एक्सेप्टेंस दी है, तो ये मेरे लिए बीपी होगा या बीआर होगा? बीपी होगा। यस, मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो चला बताइए, एंट्री क्या होनी? बाई टू बिल्स पेबल। देखो 7 तारीख को, ये 7 तारीख आ गई, टू बिल्स पेबल आ गया, और ड्यू डेट देखिए क्या आएगी, 2 महीने बाद, यानी 7 अप्रैल से 7 मई, 7 मई से 7 जून, 2 महीने हो गए, 3 दिन जोड़ दिया तो 10 जून। अब मुझे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताइए अंशिका, 10 जून जो है वो 30 अप्रैल के बाद आ रही है, पहले आ रही है? बाद आ रही ना, पक्का? जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, अमाउंट के कॉलम में तो लिखा, और चूंकि ये नेगेटिव हो गया, 30 अप्रैल के बाद की स्थिति है, तो ना मैंने डेज में लिखा ना प्रोडक्ट में लिखा, कुछ नहीं लिखा। अमाउंट में तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री पास करनी है, अकाउंट में डाल दी है, अकाउंट में डालने के लिए एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना, तो एंट्री मैंने पास कर दी। इस प्रकार से जितने भी ड्यू डेट आएंगी, प्लीज माइंड माई बर्ड्स, टेक मी सीरियसली, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज लिसन, लिसन ऑल ऑफ यू। यहां पर आपने जो ध्यान रखना है वो ये कि हम एंट्री पास करेंगे और ड्यू डेट देखेंगे कि कहीं ड्यू डेट हमारी 30 अप्रैल के बाद तो नहीं है। अगर 30 अप्रैल के बाद है तो ना डेज आएंगे, और डेज नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, दोनों में कुछ नहीं आएगा। बोलिए, सारी एंट्री पास कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, ये वाली बताइए। ये सारी एंट्री पास हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, बताओ? यस सर। है ना? लेकिन हाँ, जहां ड्यू डेट से 30 अप्रैल तक दिन है, वहां मैं दिन दूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है 20 अप्रैल वाला, ये देखो, एक्स ने माल लौटाया जो 15 तारीख को बेचा था, तो बट इनवॉइस, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। 15 तारीख को बाई ने माल बेचा था एक्स को, और उसकी इनवॉइस डेट थी ये, यानी ड्यू डेट। और यही वाला माल जो 15 अप्रैल को बेचा, देखिए वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। 15 अप्रैल को माल बेचा था और उसकी ड्यू डेट थी ये, ध्यान से सुनना, है ना? और इसी वाले माल को, यानी 15 को जो बेचा था, 20 तारीख को लौट के आ गया, जो 15 को बेचा, तो ड्यू डेट तो 15 ही रहेगी ना, ये 15 मई। बोलो हाँ है ना? दोबारा सुनो, नहीं समझ आया तो ध्यान से। 15 अप्रैल को माल बेचा था और ड्यू डेट थी 15 मई। इसी माल को कुछ माल लौटाया गया 1000 रुपए का 20 तारीख को, जो 15 अप्रैल को बेचा था। तो वो ये कह रहे हैं 15 अप्रैल को जो माल ये बेचा था ना, ये वाला, इसमें से 1000 का माल 20 तारीख को लौटाया, पर भैया ड्यू डेट तो उसकी 15 मई थी, तो 15 मई आ गई, देखिए यहां पर पर्चे रिटर्न के सामने। तो मैंने कहा था अमाउंट तो डालना पड़ेगा, एंट्री तो बनानी पड़ेगी। अब ये बताइए 15 मई 30 अप्रैल के बाद है कि नहीं? यस है। तो देखिए फिर मैंने डेज वगैरह नहीं डाले। लेकिन अगर मैं 20 अप्रैल की बात करूं, तो यहां देखिए ये वाला अमाउंट कौन सा है, बीआर वाला। इसमें देखिए क्या है, 20 अप्रैल को बिल एक्सेप्टेड बाई इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। आप बताइए 20 अप्रैल को बिल जो है बाई के द्वारा कौन सा था, इनमें देखो ऊपर, ये वाला तो ऑनर्ड हो गया, इसका तो कुछ करेंगे ही नहीं, ऑनर्ड हो गया तो हो गया बस, क्योंकि इस पे तो ब्याज लगनी नहीं है। रिसीव्ड ऑफ एक्सेप्टेंस एक्स, ओके, बिल एक्सेप्टेड बाई इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, 5000 का ये बिल डिसऑनर हो गया 20 तारीख को। तो इसका मतलब ये है कि 20 तारीख को डिसऑनर हुआ है, तो हम ये मान रहे हैं यही ड्यू डेट होगी। रीजन, अरे इसी दिन तो पैसा मांगा होगा हमने, बोलो हाँ है ना? जिस दिन पैसा मांगूंगा वही तो ड्यू डेट होगी, तो उस दिन वो डिसऑनर हो गया। अब जरा बताओ, इस तारीख को जब डिसऑनर होगा, आप बताइए, किसी से बिल आया तो आप एंट्री बनाते हो बी आर डेबिट टू बाई, डिसऑनर होगा तो क्या बनाओगे, बताओ जरा? मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाया था, तो बाई टू बी आर। देखना जरा, ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। अब बताओ, ड्यू डेट भी 20 है, लेकिन अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं, बताओ? 30 अप्रैल। कितने दिन बचे? 10 दिन। अब बताओ, क्या ये माइनस में गए? नहीं गए, तो इसको हमने देखो प्रोडक्ट में लिया कि नहीं लिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इन नटसेल, अब मैं क्रक्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, और ये फिर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। 30 अप्रैल तक इस क्वेश्चन में, अगर ड्यू डेट से 30 अप्रैल तक का टाइम है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी आएगा, डेज भी आएंगे। लेकिन 30 अप्रैल की बात है, तो ना डेज आ रहे ना प्रोडक्ट आ रहे, कहानी खत्म। अब देखिए,
जरा बताइए ये सब के सब नेगेटिव हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि ड्यू डेट की बात की है। ये देखो ऐसे ही यहां भी कुछ ट्रांजैक्शन ये नेगेटिव हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले में ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, अब इनको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है। जरा बताइए, ये 30 अप्रैल के बाद की स्थिति है 5000। तो जरा काउंट करना एक बार कैलकुलेटर में, 30 अप्रैल के बाद 10 जून तक कितने दिन हुए, जरा बताना। तीस अप्रैल से 10 जून तक 41. देखो जरा ध्यान से देखना, 41। और अमाउंट वाले कॉलम में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अमाउंट वाले में पहले ही यहां लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, तो इसलिए एंट्री सारी हमें अंदर करनी पड़ रही है और रेड इंक इंटरेस्ट लिखना पड़ रहा है एज पर कॉन्ट्रा। रीजन, क्योंकि मैं अमाउंट बाहर लिख के और नंबर ऑफ डेज करूंगा तो बताइए स्थिति खराब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताइए। जो वास्तव में डेबिट था उसे कैसे क्रेडिट कर सकता हूं, पर ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्याज तो क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो देखिए 5000 इंटू 41 इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अब प्रोडक्ट में आना शुरू हो गए। देखिए अब प्रोडक्ट में आना शुरू हो गए। अब मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा। ऐसे ही यहां पर भी जो ये हैं इनके भी नंबर ऑफ डेज यहां आएंगे तो यहां भी प्रोडक्ट में आ जाएंगे। अब होगा क्या, अब वो कह रहे हैं बैलेंस कर लो प्रोडक्ट का, जैसे अभी तक करते आए थे। और बैलेंस प्रोडक्ट का करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी उस प्रोडक्ट पर। और प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये ब्याज उस साइड जाएगी, अगेन वही डेटर है या क्रेडिटर है। अगर नेट डेटर है तो डेबिट साइड में ऐड कर दो, और क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड में ऐड कर दो। याद है मैंने ये डायलॉग बोला था अभी, बोलो हाँ है ना। Yes. तो चलिए एक बार में अब एक क्रक्स आपके सामने बता रहा हूं, फिर आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना क्रक्स क्या है। जिस दिन अकाउंट क्लोज हो रहा है उस दिन देखो ड्यू डेट से अकाउंट क्लोज तक अगर डेज हैं तो वो डेज प्रोडक्ट में आएंगे और डेज में भी आएंगे और प्रोडक्ट भी बनेगा। लेकिन अगर वो क्लोज की डेट के बाद है तो ना डेज आ रहे ना प्रोडक्ट आ रहे, पर अमाउंट तो आएगा क्योंकि एंट्री पास हो रही है। तो पहले तो सिंपल अकाउंट ऐसे बना देंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जो भी 30 अप्रैल के बाद के हैं उनमें फिर हमें नंबर ऑफ डेज में नंबर ऑफ डेज लिखनी है। बट अमाउंट में अमाउंट क्यों नहीं लिखना, रीजन मैंने आपको बताया था कि वो क्रॉस हो जाएगा फिर, है ना। अमाउंटिंग आएगी नहीं, डेबिट है, नेट डेबिट है या नेट क्रेडिट है, पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रेड इंक इंटरेस्ट लिख लिख के एज पर कॉन्ट्रा शब्द जरूर लिखना होगा और उसे क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट का बैलेंस करेंगे और प्रोडक्ट के बैलेंस पे ब्याज लगाएंगे और ये देखेंगे ये इंटरेस्ट आपकी किस साइड आनी चाहिए, वो हमें अमाउंट वाले कॉलम से अपने आप समझ आ जाएगी। बस उस साइड हम ब्याज डाल देंगे और फिर अपने आप बैलेंस सीडी बीडी जो भी करना है वो कर देंगे। क्लियर। तो आप प्लीज ट्राई करें फटाफट इसे, फटाफट से 10 मिनट में से सॉल्व करें मुझे। और ये ध्यान रखना 10 तारीख वाला जो है ये, क्योंकि इसका पेमेंट हो चुका है तो ये ड्यू डेट में आ ही नहीं रहा, इसलिए हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे। फटाफट से करके दिखाइए आप, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए मेरी मदद करेंगे सब लोग। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हियर इज द क्वेश्चन। ओके, अमाउंट पेबल बाय एक्स टू बाई is 10,000, तो दिस इज बैलेंस बीडी। चलिए ये बैलेंस बीडी किस डेट को है, 1 अप्रैल को, ठीक है। अमाउंट 10,000, डेज हो गए क्लोजिंग तक 30। सो आई थिंक दिस वन, टीशा आप बताओ ये कितना अमाउंट आ रहा है। 3 lakh. 3 लाख। ओके Yes, sir. ओके। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, एक्स की एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब इसने दी है तो ठीक है। बाई टू बी आर 7 तारीख इधर आ जाएगी, 7 10 जून उधर आ जाएगी, ठीक है। चलिए वृंदा आप बताओ। सर 2 BP 2 BP बिल्कुल ठीक है। ये कितनी लूं, 10 6। 10 June. यस सर। अमाउंट बोलो। 5000. 5000। अब बताओ ये नेगेटिव में चला गया कि नहीं, यस सर। कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए श्रुति।
Yes, sir. मैं 10 तारीख वाले की एंट्री क्यों नहीं कर रहा, कोई रीजन बताओगे आप मुझे? देखिए हम ब्याज की बात कर रहे हैं। चेक मिला तो हमने एंट्री कर दी हाँ, होगी। एक्चुअली उसका पेमेंट हो चुका होगा तो ब्याज का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे आप 10 अप्रैल वाली बताएंगे। सोल्ड टू बाई, तो एंट्री क्या बनी 10 अप्रैल को, पूरा बताइए आप मुझे ये। 10 Buy to sell to the- अप्रैल 16 टू सेल्स। Yes, sir. चलो आगे बताओ क्या करूं? 10th में due date. हैं? Due date 10 में. 10 मई? Yes, sir. ठीक है 10 मई है, ओके। तो 15,000. अमाउंट 15,000. 15,000, Yes. तो इसका लिए ये भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे 12 तारीख की। वृंदा आप बताओ 12 तारीख वाली पूरी क्या करूं, 12 तारीख किधर लूं, डेबिट क्रेडिट? सर क्रेडिट साइड में बाय बैंक आ जाएगा। 12/4/16 बाई बैंक। अमाउंट था हमारा 7,500। ड्यू डेट क्या है इसकी? 15 में। ठीक है, तो यहाँ 15 में लिख दूं मैं, और अमाउंट कितना 7,500? यस सर। यहाँ कुछ लिखूं या डैश? डैश। चलो ठीक है। अंशिका आप Yes, मुझे sir. 12 तारीख वाली एंट्री बताओ पहले तो, है क्या है? एक्स रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम बाई, तो एंट्री क्या बनी, बैंक टू बाई, यही बनी ना? Yes, sir. चलो बताओ इसका कैसे करूं मैं, डेट बोलो। 12 तारीख वाली तो अभी भी हुई सर, 12 अप्रैल? वो तो अभी भी हुई ना। चेक मिला है हमें कितने का, 7,500 का। हाँ तो 12 अप्रैल नहीं, 12 अप्रैल की तो हम कर चुके शायद, है ना बैंक वाली एंट्री। सर कर चुके हैं। तो आपको कौन सी करनी है अब? 15 तारीख वाली, ठीक है। बाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, यानी एक्स ने परचेज किया माल, तो चलिए बताइए डेट बताइए क्या डालूं यहाँ? 15 अप्रैल। ठीक है जी, बाई परचेज, और ड्यू डेट मई 15। ओके। अमाउंट 6,000। ये कुछ नहीं होगा क्योंकि आफ्टर डेट हो गया, ठीक है जी। अब अगला है 20 तारीख वाला। 20 तारीख वाला मुझे आरजब बताएगा बेटा, कैसे करूं यस सर। बताओ। 20 सर तारीख क्या वो लिखूं? परचेज रिटर्न हो जाएगा, और परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलो परचेज रिटर्न के बाद। 15 में, ठीक है बेटा, और 1,000 अमाउंट है। ये कुछ नहीं होगा, आफ्टर डेट हो गया। सुशांत यस सर। बेटा मेरे ख्याल में लास्ट एंट्री बची है ना? यस सर, डिस्काउंट होगा। बताओ क्या करूं, डिसऑनर पे आप लौटा दोगे बिल, तो बाई को बिल Yes, sir. लौटाया, डेट बोलो। So why to BR हो जाएगा जी, हाँ, 20th अप्रैल ठीक टू है, BR। ठीक है बेटा, तो 20 अप्रैल को टू बी आर हुआ, ड्यू डेट So 20th अप्रैल है। ठीक है बेटा, आगे क्या करूं, अमाउंट 5,000। 5,000, दिन 10 तो ये कितना हो गया, 50,000। 50,000। चलो यहां तक सबका क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। नहीं, चलिए साहब अब हम आगे चलेंगे। अब हमें उल्टा करना शुरू करना है, जहां डेज ऑफ प्रोडक्ट नहीं है उनका रिवर्स करना है। जैसे पहली वाली एंट्री की अगर मैं बात करूं, तो हमारी ये वाली एंट्री जो, कहां गई भाई, हाँ ये 5,000 वाली 10 जून को, इसमें हमने डेज काउंट करने होंगे, और अमाउंट के कॉलम में क्यों नहीं लिखना, उसका रीजन पता है ना हमें, नहीं तो डबल एंट्री हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा, वो डेबिट उतना किया क्रेडिट ना किया तो क्रॉस ही हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। हमें तो ब्याज पे काम करना है, इसलिए अमाउंट वाला कॉलम छोड़ के डेज और कॉन्ट्रा एंट्री करते जाएंगे बस। तो चलिए अब मैं देखता हूं कौन कौन मेरी हेल्प करता है। ये वाली एंट्री इधर आएगी। सौर्या क्या लिखूं बताओ? सर 30th 4। ये देखो हमारी पहली एंट्री कैंसिल हमें करनी होगी 30 अप्रैल को, भी सारी एंट्री 30 अप्रैल को देखने हमें, है ना? यस सर, यस सर। है ना, और 30 अप्रैल से दिन काउंट करने हैं उस डेट तक, और यहाँ डेट क्या हो गई, 10 जून, तो इसका मतलब 41 डेज हो गए, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, 41, yes sir. बिल्कुल। तो मुझे प्रॉपर लिखवाइए यहाँ 30 जून हो Yes गया, sir, 30th April. यहाँ क्या लिखूं, बाई रेड इंक इंटरेस्ट, Sir, as per contra. Yes यस, sir. और ये भी लिखना पड़ेगा एज पर कॉन्ट्रा। जरा ड्यू डेट बताओ। Sir, 10 June. 10th जून। यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, नंबर ऑफ डेज 41, नहीं sir. और यही 41. अंदर ही कैलकुलेशन कर दूंगा, 41 इंटू 5000 कितना आ रहा है, Sir, 2,05,000. 2,05,000। चलिए सारी, अब सेल्स वाली की बताओ। सेल्स वाला बताएगा मुझे आरजब, आप बताओ बेटा। Yes sir. Red ink interest डेट product. डेट 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 30 April. ठीक है, और बाई रेड इंक इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा, ये कभी नहीं भूलना लिखना। ड्यू डेट बताओ। Yes sir. Due date is 10 May. सब लोग ध्यान रखना भाई, कुछ गलती ना हो, ठीक है। यहाँ अमाउंट लिखूं कि नहीं लिखूं? 15,000 मतलब अमाउंट तो नहीं आएगा। हाँ, नंबर ऑफ डेज 10 बताओ। 10 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखूं, 10 इंटू 15,000, 15,000। यस सर। तो ये हो गया 1,50,000। भाई कोई गलती तो नहीं हो रही, सब लोग देखना, ध्यान रखना, पता चला लास्ट में जाके पता चला गड़बड़ हो गया सब मामला, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे किसकी साहब, अब बताओ इस वाली के भी करना पड़ेगा। चलो इस वाली की ईसी का बताए। इससे 30 अप्रैल को होगी। हाँ जी, बाई रेड इंक इंटरेस्ट बाय रेडिंग इंटरेस्ट एज पर प्रोडक्ट कॉन्ट्रा, एज पर कॉन्ट्रैक्ट हाँ ठीक है। ड्यू डेट मई 15। 15th में 16, यहाँ कुछ नहीं आएगा। डेज बताओ। डेज भी कुछ नहीं है। हैं, डेज में क्यों नहीं कुछ आएगा भाई? एक मिनट से तो सर कुछ नहीं आएगा। ये डेज में कौन सी एंट्री थी हमारी, ये वाली थी ना, ये 1000 वाली, ये है ना 15 डेज। इन्होंने नहीं लिखा, इनसे गलती हो गई, तो हम अपनी गलती इनकी थोड़ा ना सुनेंगे, हम अपनी चलाएंगे। हाँ भाई सब लोग बताओ, डैश लगाऊं या 15 डालूं? 15। बिल्कुल आना चाहिए, ये इनकी गलती है, बुक की। 15 आएगा। हाँ ये बुक की गलती है, चलो कोई बात नहीं, ये 15 आ गया। अब बताओ यहाँ क्या करूं, 1000 इंटू 15, तो ये हो गया 15,000, और ये कितना था, 1.5 लाख था ना, इसको हम ऐसे लिखे हैं, पता चला बाद में गड़बड़ हो गई। चलिए अब बताओ ये बीआर का क्या करूं। अच्छा ये कुछ नहीं होगा। इसका क्यों नहीं होता, कौन रीजन देगा इसका? शोभित आप बताओ रीजन क्या है? बहुत इजी सर वो रीजन है। तो सर उसकी ड्यू डेट से पहले हमने कर दी थी ना पूरा, तो उसका हाँ अप्रैल में उसका काम पहले ही तमाम हो चुका है, जा चुका है, ड्यू डेट में आ गया। ये देखो ना, ये माइनस में नहीं है, केवल माइनस वाले को लेना है हमें। ये देखो इधर सॉल्यूशन में देखो, ये माइनस उसमें नहीं जा रही, नेगेटिव में नहीं जा रही, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा, अब मुझे बताएगी यशस्विनी। यशस्विनी बताइए क्या करूं अब मैं? सर अब 12 अप्रैल वाली अच्छा एंट्री इस वाले को यहाँ लिख दूं 12/4/16 सर टू, 30 अप्रैल। अच्छा 30 लिखना है, चलिए थैंक यू। रेड इंक इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा, बताइए ड्यू डेट सर 15 में। 15th में। देख लेना भाई कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं लिख रहा हूं जैसे ये बोल रही है। अमाउंट सर अमाउंट तो यहाँ नहीं आएगा, बट ठीक है। 7,500। डेज 15 डेज। एंट्री अंदर ही कर देते हैं। अमाउंट बोलो क्या है, 7500। यस सर। चलिए कितना आया ये? 1,12,500। ओके अच्छा, अब लास्ट बची है, ये मेरी हेल्प करेगी अंशिका। अंशिका आप बताओ। बोलो क्या करूं? वेरी गुड, टू रेड इंक इंटरेस्ट एज पर कॉन्ट्रा। चलिए ड्यू डेट बताओ। में ठीक है जी,
यहाँ कुछ नहीं आना, नंबर ऑफ डेज 15 है। तो चलो 15 इंटू अमाउंट 6000, तो ये हो गया 90। बहुत बढ़िया, यहां तक सबका सही है? यस। सब लोग बोलेंगे Yes, sir. Yes, sir. चलिए साहब, अब एक काम कर रहा हूं मैं, बुक के सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ब्याज निकाल देंगे। देखो प्रोडक्ट का बैलेंस किया, ब्याज आ गई, और ब्याज हमने क्रेडिट में डाली है, देख रहे हो, इन्होंने, इंस्टीट्यूट ने ये डाली है ना। ये किसी के पास इसका लॉजिक है ऐसा? तो सबसे पहले मेहुल एक मिनट और सुनना बेटा। हाँ जी साहब, तो सभी स्टूडेंट्स अब जरा इधर देखें, हमारी लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ा था, याद आया कुछ? Yes, sir. चलिए अब मैं बारी बारी से अपने सभी स्टूडेंट से पूछूंगा, वो मुझे बताएं उन्हें क्या लगता है। देखिए प्रोडक्ट का जब मैंने टोटल किया तो निश्चित तौर पर यहां बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहां आ जाएगा। और इंटरेस्ट मैंने आपको ये बताया था कि भाई डेटर से पेमेंट लेना है, अगर वो ज्यादा आ रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट उनमें जुड़नी चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ाया था। बट जैसे ही यहां पर आए तो ये लॉजिक हमारा फेल हो रहा है, और वो कह रहे हैं ब्याज को आप जी यहां डालिए इस जगह, यानी अगर प्रोडक्ट इधर है तो ब्याज इधर आएगी आपकी इस साइड। तो मैंने आपको बोला था कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी भेजे थे, आपने उनको सॉल्व भी किया, सब कुछ ठीक रहा। अब बात ये आती है कि सर इसका लॉजिकली कैसे क्लियर करें? सर लॉजिक समझ आना चाहिए, क्योंकि मेरे को मैं आपको बता दूं, मैं सीए इंटर में टैक्स पढ़ाता हूं, और टैक्स एक प्रकार का लॉ है, और लॉ के लिए लोग कहते हैं लॉजिक नहीं है, तो मैं लॉ को ही 100% पढ़ा देता हूं लॉजिकल। तो फिर अकाउंट्स तो महालॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो सारे कॉन्सेप्ट चलने ही चाहिए। अगर ये रूल बनाए कि अगर प्रोडक्ट इधर आ रहा है तो उसकी ब्याज इधर आएगी, तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। तो बताइए आप में से कोई भी लॉजिक ढूंढ पाया? चलिए टीशा आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताइए आपने कोई लॉजिक ढूंढा, कुछ समझ आया? मुझे तो बस यही वाला कि यहाँ पे जो बिल्स पेबल है स्टार्टिंग वाला, ये एक्स को पे करना है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला अमाउंट यहाँ पे कम हो गया है, लेने वाला ज्यादा हो गया, तो यहाँ इसमें तो मुझे सही समझ आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आरजब आपकी क्या ओपिनियन है बेटा? सर वो कॉन्ट्रा उससे ना जो बाकी पेमेंट से प्रोडक्ट से वो इंक्लूड नहीं हो पाए, तो इसलिए फिर अमाउंट डिफर कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आप सब लोगों को एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम करेंट अकाउंट जो बना रहे हैं, अकाउंट करेंट सॉरी, अकाउंट करेंट, फॉर एग्जाम्पल वो 30 अप्रैल 16 को बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं सवाल जो पूछूंगा उसका जवाब आप सबसे मुझे चाहिए। अब हुआ क्या, एक डेटर है, उसकी ड्यू डेट है 1 अप्रैल 2016, ड्यू डेट ये थी। ये व्यक्ति मुझे 1/4/16 को इसे मुझे पेमेंट करना चाहिए था, पर इसने इस डेट तक पेमेंट नहीं किया। मान लीजिए मुझे इससे 1 लाख रुपया लेना था और इसने इस डेट तक पेमेंट नहीं किया, ड्यू डेट निकल गई, और मान लीजिए ड्यू डेट निकल गई, तो मेरा पहला क्वेश्चन आरजब आपसे है कि बेटा ड्यू डेट निकल चुकी है और मैं करेंट अकाउंट इस डेट को बना रहा हूं, तो इस डेट को इस व्यक्ति से मुझे ब्याज मिलनी चाहिए 30 दिन की या नहीं मिलनी चाहिए? तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मान लो वो है 1000 रुपए, इसका मतलब इस व्यक्ति से मुझे कितने पैसे चाहिए अब? 1,01,000। सब लोग सहमत हैं इससे? यस सर। प्लीज रिप्लाई फास्ट करें ना। चलिए अब मेरा सवाल आप लोगों से एक और है, सोच के जवाब देना। चूंकि मैं इस डेट को करंट अकाउंट बना रहा हूं, यह व्यक्ति इस डेट को ड्यू डेट थी, 1 महीने तक इसने पेमेंट नहीं दिया, तो इस डेट तक मैं 1 महीने की ब्याज लगा दूंगा। अब ये जब पेमेंट देगा तब देगा। मैंने जिस दिन अकाउंट बना रहा है उस दिन मुझे बताना है कि भैया वास्तव में तेरे ऊपर इतने दिन की ये ब्याज ड्यू हो चुकी है इस डेट तक जिस दिन मैंने अकाउंट बनाया है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक व्यक्ति से मुझे 20/5/16 को पेमेंट मिलना है, ये भी मेरा डेटर ही है।
ये मेरा अगेन डेटर है, अगेन डेटर। और ये व्यक्ति मुझे, चूंकि ड्यू डेट अभी आई नहीं है, ड्यू डेट ये है इसकी, आई नहीं है भैया, अभी आई नहीं ड्यू डेट। और मैं अगर मान लीजिए इससे, ये मुझसे कहता है संजीव जी आप मुझसे 30 अप्रैल को ही ले लो पेमेंट, जरा बताओ इसके मन में वृंदा क्या चल रहा है, बताइए क्या सोच के मुझे 30 को ऑफर दे रहा है। सर मतलब डिस्काउंट से मिल जाएगा। यस यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो ये मुझसे क्या मांगेगा, डिस्काउंट। जरा बताइए, यहां तो मुझे हो रहा है फायदा और यहां हो रहा है मुझे नुकसान। बोलो हाँ या ना। अगर डिस्काउंट देना पड़ा तो मुझे नुकसान होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये बात Yes, समझ आ sir. गई सबको? कोई मन में डाउट? नो सर। चलिए, इसका मतलब जो हमने अकाउंट करेंट की डेट है उसके बाद अगर कोई की ड्यू डेट आ रही है और हम उससे पहले ही पैसे ले लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि भैया डेटर हमसे डिस्काउंट की, रिबेट की मांग कर रहा है, वो हमें उसे देनी होगी, तो वो 30 तारीख को हमें पैसे देगा। चलिए साहब, बात बिल्कुल समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्रेडिटर पे लगेगा। मुझे किसी क्रेडिटर को पेमेंट इस डेट को देना है, मान लो इस डेट को देना था, इस डेट को दे रहा हूं, तो बताइए मैं ब्याज लगा के दूंगा, यानी उससे ज्यादा दूंगा। और अगर पहले पे कर दूंगा तो बताइए वो मुझे डिस्काउंट देगा, तो मेरा फायदा हो गया। इसका मतलब मुझे एक सवाल पूछना है, सोच के जवाब देना। डेटर है, ड्यू डेट ये है, ड्यू डेट ये है, और वो इसी डेट को पेमेंट कर रहा है, तो बताइए मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? मुझे, मेरा डेटर है 20 की जगह 30 अप्रैल को ही पेमेंट कर रहा है, 20 मई की जगह, तो मुझे 20 दिन की ब्याज का, यानी उसे जो डिस्काउंट रिबेट देनी होगी, वो मुझे नुकसान है या फायदा है? सर नुकसान है। नुकसान है, बिल्कुल नुकसान। चलिए, ये लॉस हो गया। अब मान लीजिए किसी क्रेडिटर को मैं ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहा हूं, मान लो क्रेडिटर को पेमेंट इस डेट को देनी थी और मैं दे रहा हूं इस डेट को, तो बताइए उसे 1 महीने की मुझे ब्याज देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? यस सर, नुकसान देनी ही पड़ेगी है। सर। तो वो भी मेरा लॉस हो गया। यस सर। यस सर। बताइए, दोनों लॉस जोड़ दूं, यहां पर मेरे को रिबेट देनी पड़ रही है और यहां मुझे ब्याज देनी पड़ रही है, और दोनों मुझे देनी पड़ रही है, तो मेरा टोटल लॉस आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। और यस सर। टोटल लॉस को एक जगह दिखाने का मुझे अधिकार है या नहीं? टीशा, यस सर। पक्का? चलिए, अभी भी मैं मान के चल रहा हूं 50% समझ आया, अभी भी लॉजिक समझ नहीं आया सर। बात ये तो समझ आ गई आपने जो भी बताया, पर सर अभी वो समझ नहीं आया जो प्रोडक्ट का आप उठा के, और ये जो आप कह रहे थे कि क्रेडिट कर दो इंटरेस्ट को यहां पर। तो प्लीज अब सब आप लोगों ने क्या करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। जरा बताओ, पहला मेथड याद है जिसमें मैंने इंटरेस्ट का कॉलम बनवाया था प्रोडक्ट की जगह? यस सर। यस सर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है आपने, क्योंकि अब आपने वही काम करना है जो मैं करवाने जा रहा हूं आपसे। देखो, आप बताओ, यहां पर अगर मैं डेज लिख दूं, तो ये 10 जून जो है वो 30 अप्रैल के बाद की डेट है कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। इसका मतलब बेटा यहां पे जो डेज आएंगे 41 डेज, वो मैं उन्हें माइनस कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? यस सर। तो बताओ, अगर मैं 41 डेज यहां लिख दूं और फिर प्रोडक्ट निकाल दूं, तो डेज भी माइनस में लिख दिया मैंने और अमाउंट भी माइनस में लिख दिया, बजाय इसको इधर और इसको इधर करने के। मैं यस सर। कॉन्ट्रा एंट्री इधर करने के या इसको इधर करने के, मैं आपसे कह रहा हूं जी ये भूल जाओ, इतना ये आपके लिए कोई काम का नहीं है जी, इतना। तो अब आप क्या करोगे, सर ये इतने दिन आए, माइनस में लिखे तो माइनस में फिगर आ गई, माइनस में आ गई, माइनस में आ गई, प्लस में आ गई, तो बताइए ये हो गया। ऐसे ही सेम पैटर्न पे यहां हो जाएगा, ये प्लस में सर पहली वाली, बाकी दोनों माइनस में। बताओ आराम से कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस सर। पक्का? ध्यान से सुनना, मैं क्या करवाने जा रहा हूं। प्रोडक्ट की जगह आप लिखोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या लिखोगे? इंटरेस्ट इस कॉलम में, ये इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। और बताइए इंटरेस्ट माइनस में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर। ऐसे यहां भी आ जाएगी। नेट कर देना भाई, जो प्लस है बाकी 3 माइनस है, अगर माइनस है तो माइनस में आ जाएगी, प्लस है तो प्लस में आ जाएगी। बताओ इसे करने में कोई दिक्कत है यस क्या? सर। नो सर। तो भैया इसी क्वेश्चन को आप सब लोग बजाय ऐसे, मैं लास्ट में इसी को कराऊंगा, पहले मैं No, चाहता sir. हूं कि फर्स्ट वाले मेथड से, सिर्फ इंटरेस्ट वाले से, माइनस वाली इंटरेस्ट माइनस में, प्लस वाली प्लस में, और नेट रिजल्ट आप निकाल के दिखाओगे। और जैसे ही तुमने नेट रिजल्ट निकाला ना, तुम में से कई सारे स्टूडेंट तो अपने आप बोल पड़ेंगे सर समझ आ गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यस सर। चलो
इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं, आप यहां इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट कीजिएगा Yes, sir. इंटरेस्ट, फर्स्ट मेथड से इंटरेस्ट से निकाल दीजिए, फटाफट शुरू कीजिए और करके दिखाइए मुझे। चलिए अब आप मेरा सॉल्व करवाएंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन था सीए इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन 5। मैंने ये आपको लास्ट क्लास में करवाया था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि रेडिंग इंटरेस्ट जो है आपने निकालनी है, और इसका लॉजिक मुझे बताना है कि क्रेडिट में कैसे आया। देखिए, उस क्लास को मैं छोड़ने के पीछे मेरा एक रीजन था, क्योंकि मेरी 12 बजे की एक ऑनलाइन मीटिंग थी और मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, और मैं आपको पढ़ाते वक्त भूल गया था कि मेरी मीटिंग है, तो मुझे उस समय इमीडिएटली भागना पड़ा और आपको बोलना पड़ा कि थोड़ा लेट हो गया। मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप ट्राई कीजिए। उसका फायदा क्या होगा, दो बातें होंगी। एक, आप में से एक स्टूडेंट सही लॉजिक तक पहुंच गई, यस और नहीं। जब हम इस तरीके की बात को छोड़ते हैं बीच में, तो मेरा इंटेंशन एक तो ये थी कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी जरूरी थी, तो मैं वहां के लिए जाना था, और दूसरा मैं चाहता था आपका दिमाग एंगेज रखना वहां पर, उस पॉइंट पे हर वक्त आपको वही ख्याल आए, यार क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। तो कई बार जब हम सोचते रहते हैं तो हमें लॉजिक पकड़ में आ जाता है। अब मुझे आपको यह समझाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम, देखिए यहां तक हमने ये सॉल्व किया था पूरा यहां तक, और बस प्रोडक्ट के बैलेंस पे पहुंचने से पहले ही हमने रोक दिया था। अब मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या करवा रहा हूं आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं जी, जो ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 है, इसको साहब ऐसा करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट मेथड से। चलिए साहब देख लेते हैं। सबसे पहला था 7 अप्रैल 16, और ये बीपी दिया था हमने बाई को, तो 2 बीपी। एंट्री तो हम पहले ही कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। ड्यू डेट है 10/6/16, अमाउंट है 5000। अब बताइए, ड्यू डेट इसके बाद की है, तो बताइए ये इंटरेस्ट नेगेटिव में जाएगी। नेगेटिव मतलब अगर ये मेरे डेटर्स हैं तो मुझे इन्हें रिबेट देनी पड़ेगी, इनको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर हम करते हैं, डेज काउंट कर लेते हैं। तो जरा बताइए, मई के पूरे 31 और 10 दिन जून के, तो ये हो गए 41 डेज। माइनस में गए, जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ये। अमाउंट कितना आ रहा है ये? 56.16 है। अच्छा, इंटरेस्ट निकालिए, ओके ओके। यस सर। हाँ, कितनी? 51 पॉइंट। एक बार ध्यान रखना, इंटरेस्ट गलत ना हो, बस इंटरेस्ट गलत होगी। 56.16 ओके, 56.16, ये ब्याज आ गई आपकी नेगेटिव। ठीक है साहब। चलिए साहब, इसके बाद, अच्छा सॉरी, बैलेंस डालना था पहले, 1416, सॉरी, पहले बैलेंस डाल देते हैं। बाई बैलेंस बीडी, एंड दिस अमाउंट वाज, ड्यू डेट भी यही हो जाएगी आपकी, अमाउंट था 10,000, और डेज कितने हैं? 30 है ना। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना। यस सर। यस सर 10,000 पर 10% से 30 डेज का ये इंटरेस्ट आ रहा है 82.19। एम आई राइट? यस सर। यस सर। चलिए साहब, ये सही हो गई। इसके बाद मैंने ये वाली एंट्री कर दी। अब हम देखेंगे, डेट 10 तारीख की है, तो 10 तारीख की एंट्री पास कर देते हैं। 10 तारीख की एंट्री, और इस दिन आपने माल बेचा इसको, 2 सेल्स, 2 सेल्स, 2 सेल्स, और ड्यू डेट इसकी है 10/5/16। ये सब मैं पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन से उठा रहा हूं, समझ रहे हो ना आप? चलिए, यस सर अमाउंट था 15,000 जी, लो जी अमाउंट भी डाल दिया। अब डेज बताओ कितने आ रहे हैं? 10 डेज। माइनस के 10 बहुत बढ़िया, ब्याज निकाल लेते हैं जी। 15,000 रुपए पर 10% से 10 दिन का,
10/365। मेरी ब्याज आ रही है 41.10। एम आई राइट? Yes, sir. लो जी, मैंने ये डाल दी यहां पर। चलिए साहब, अब क्रेडिट में पैसे प्राप्त हुए तो इसकी भी एंट्री डाल देते हैं। 12/4/16 बाई बैंक, एंड ड्यू डेट वाज 15 May 16, 7500 रुपीज। तो ये माइनस के 15 दिन आ रहे हैं। यस सर। 7500 पर 10% इंटू 15 डेज, ये आ रही है 30.82। एम आई राइट? यस सर। यस Yes, sir. ब्रैकेट में डाल दिया 38.82। चलिए साहब, 38.82 आ गया। अब इसके बाद फिर 15 अप्रैल की है, तो फिर क्रेडिट में डालते हैं 15/4/16 बाई परचेजेज। परचेज किया था इससे, परचेजेज ड्यू डेट 15/5/16। सर वो 30.82 होगा, हैं जी? जो इंटरेस्ट है बायबैक तो वो 30.82 होगा। कितना? 30.82। 30.82। अच्छा, मैंने 38 लिख दिया। 30.8 है। ओके ओके ओके, सॉरी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जरा ये अमाउंट कितना था? 6000। जरा ये बताओ यहां कितने दिन आ रहे हैं? So minus के 15. माइनस के 15। मैं फिर कैलकुलेट कर लेता हूं इंटरेस्ट। 6000 10% कितनी आ रही है ये? 24.65. 6 राउंड ऑफ कर देते हैं ना, 6। चलिए साहब, अब 20 तारीख का देख लेते हैं जी। 20/4/16 ये परचेज रिटर्न थी और इसकी ड्यू डेट थी 15/5/16। अमाउंट था 1000। जरा बताओ डेज कितने आ रहे हैं? Minus 15. ठीक है जी, अब ब्याज भी निकाल लेता हूं। 4.11। यस। यस सर। चलिए 4.11 आ गई जी। अब जी इसके बाद BR 20 अप्रैल को ही है। ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। BR, अच्छा इसकी डेट 20 अप्रैल ही है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 5000। ये प्लस है माइनस है? सब प्लस है। चलिए तो इसकी ब्याज भी निकाल लेते हैं। 13.70। Yes, sir. सॉरी, प्लस है। यस सर। प्लस है 13.70 प्लस है ये। ठीक है जी, बताइए यहां तक आराम से हो गया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। नो सर। चलिए अब सब लोग मुझे बताएं, इसका जब हम टोटल करने बैठ रहे हैं तो स्थिति क्या आ रही है? 4.11 माइनस किया है इसमें से 4.11, ये तीनों माइनस में से ये वाला घटा दें या इसमें से ये तीनों घटा दें, एक ही बात है। मेरा आ रहा है 87.67। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ये माइनस में आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। 82.19 प्लस का था, माइनस 30.82 माइनस 24.66, ये आ रहा है जी प्लस का आ रहा है ना? Yes, sir. 267। जरा बताओ यहां तक सारे स्टूडेंट करने में सक्सेसफुल हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। Yes, sir. यस का? सर। अब मुझे कोई बता सकता है कि हाँ सर अब समझ आ गया मेरे को आंसर? लॉजिक अब समझ आ गया? कोई बता सकता है आप में से कि सर अब एकदम क्लियर हो गया मेरे को लॉजिक? ये होना चाहिए अब। ओके, चलिए एक हिंट और लेता हूं, आगे चलता हूं। जरा बताओ ये मुझे पेमेंट डेटर्स को, अगर डेटर्स मुझे पहले पेमेंट कर देंगे तो बताइए इतनी ब्याज मुझे देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? रिबेट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? Yes, sir. और इधर देखिए ऑलरेडी मुझे अपने क्रेडिटर को इतना देना है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जरा बताना। Yes, 2 sir. पॉइंट, ये
और ये भी मेरा नुकसान है, दोनों ही नुकसान हुए कि नहीं हुए बताओ भाई। ये मुझे अपने डेटर से कम मिलेंगे और ये मुझे अपने क्रेडिटर को ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि प्लस में आ रही है ये। बोलो हाँ है ना? यस सर। जरा टोटल बताना Yes, कितना है? sir. 114.3। आ गया जी? बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी भी कोई ऐसा है जो कह रहा है सर अभी भी लॉजिक में डाउट है थोड़ा सा? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से देखो। एक होता है अकाउंट्स को प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ना, तो मैं भी आपको बिना प्रिंसिपल्स के नहीं पढ़ा रहा हूं। जो डेबिट होता है उसे डेबिट ही करा रहा हूं, जो क्रेडिट होता है उसे क्रेडिट करा रहा हूं। पर जानते हैं हमें कई बार क्या करना होता है, अपना दिमाग चलाना पड़ता है। और जिस दिन तुम लोग दिमाग चलाना सीख गए, लॉजिक के पीछे भागना शुरू कर दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं ना तो फाउंडेशन में रुकोगे, ना इंटर में रुकोगे, ना फाइनल में रुकोगे। पर अगर रट्टाफिकेशन अप्रोच चलाई, चूंकि अप टू 12th तक क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट बजाय लॉजिक समझने के प्रैक्टिस कर करके अपने आप को वो चीजें रट लेते हैं और एग्जाम पास कराते हैं। पर सीए एग्जाम रटने से पास नहीं होता। फाउंडेशन और इंटर तो हो जाएगा, लेकिन फाइनल के लिए बहुत एनालिटिकल माइंड चाहिए आपको, बहुत लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट फाउंडेशन से ही इतना एक्सपर्ट होता चला जाए कि वो कहीं रुके ही नहीं। देखिए एग्जाम लॉजिक से भी पास हो रहा है, फाउंडेशन इंटर और रट के भी पास हो रहा है, तो क्यों ना लॉजिक से डेवलप करें अपने आप को, ताकि फाइनल में हमें दिक्कत ही ना हो। तो लॉजिकली क्या था, लॉजिकली मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि क्रेडिटर देखिए इतनी ब्याज देनी थी मुझे, इतना फायदा हुआ, तो टोटल मुझे नेट इतनी क्रेडिटर को देनी है और इतनी मुझे मेरे डेटर से पेमेंट कम मिलेगी। तो ये मेरे को देनी है इसलिए लॉस है, और ये मुझे कम मिलेगा इसलिए लॉस है। तो टोटल मेरी इंटरेस्ट का क्या हुआ, 114 रुपये 38 पैसे ऐसे आए। बताओ बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. अब बस एक मिनट और सुन लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्विच करने जा रहा हूं। देखो अब ये दिक्कत क्या है, अब ये चूंकि मेथड हमारा इंटरेस्ट वाला नहीं था, मेथड हमारा क्या है, रेडिंग इंटरेस्ट है, और रेडिंग इंटरेस्ट को मुझे प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, निकल सकता है इससे। तो जानते हैं उस स्थिति में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसका इफेक्ट अपने आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से यहां पर आ जाता है, अपने आप आ जाता है इफेक्ट इन कैलकुलेशंस के आधार पर। और जब ये आ जाता है तो इसलिए वो कह रहे हैं इसको अपोजिट डालिए, क्योंकि अपोजिट डालने के पीछे क्या होगा, एकदम आपका प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहां प्रेजेंटेशन में क्या होगा, मुझे कुछ फिगर यहां प्लस करनी पड़ेंगी तब जाके बैलेंस बनेगा, और फिर भी हमारा मोटिव अचीव नहीं होगा। मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि हमें रेडिंग इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, इसलिए ऐसा करना है। तो चलिए जरा अब सब लोग मिलके मुझे बताइए, अब मैं यहां पर क्या लिखूं, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख सकता हूं क्या? बोलो। Yes, sir. यस सर। किस डेट को? 30 अप्रैल। अब जरा बताओ ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है ये बताओ। 5,70,000. 5 लाख 6,70,000 है. 6,70,000 है. 6,70,000 है। Yes, sir. अच्छा चलो 6 लाख कर देते हैं। अच्छा अब यहां प्रोडक्ट में मुझे 6,70,000 करना होगा, तो बताइए डिफरेंस अब कितना आ रहा है, डिफरेंस करके बता दीजिए। 4,17,500. 500 लो जी, 4,17,500। बस 4,17,500 पर कितने परसेंट ब्याज है, 10%. और कितने दिन की लेनी होती है प्रोडक्ट के मेथड में? एक दिन की, क्योंकि सब हम एक दिन पे ला चुके हैं इसको। जरा बताइए ये कितना आ रहा है अब, ये सॉल्व करके 114.38 Sir, 114.38. तो बताइए मैं यहाँ पे लिख दूं बाई इंटरेस्ट Yes, sir. कितना है, 11, और अमाउंट वाले कॉलम में 4. है ना। Yes, sir. 114.38. बस अब बैलेंस शीट ही कर देंगे हम। बैलेंस शीट 30/4/16 को जरा बताइए कितनी आ रही है, 2385.62 2385.62, और टोटल कितना है 26,000। 26,000। अब बताओ एकदम लॉजिक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ, एक चमक आनी चाहिए ना तुम्हारी चेहरे में और आवाज में कि हाँ सर एकदम लॉजिक अब समझ आया। अब जानते हैं, अब जिसने 48 घंटे लगा दिए, क्योंकि मेरी क्लास परसों थी और आज हो रही है,
अब समझिए कि अब आपको एक चैन मिलेगा, एक सुकून मिलेगा कि हाँ यार अब समझ आई बात कि कहानी है क्या ये। तो कहानी ये थी, दिस वाज द लॉजिक। सो याद रखिएगा। अब देखिए चूंकि हमें इस मेथड में रखना है तो बस एक बात याद रख लीजिए कि जिस साइड भी प्रोडक्ट आएगा ब्याज उसके उल्टे साइड जाएगी। बात समझ आई? अब देखो यहां पर देखा जाए तो 26,000 है, ये 23,500 है, तो देखा जाए तो 2,500 रुपए डेटर्स ज्यादा हैं, पर डेटर्स को नुकसान है कितने रुपए का? 114 रुपए 38 पैसे का। इसलिए अब डेटर को कितने पैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे। बताइए एकदम क्लियर या कोई डाउट मन में? बोलो सर क्लियर एकदम। सब लोग बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है। ये तो सर अब आप वो दोनों क्वेश्चन भी रिकंसाइल करना चाहोगे तो आराम से आ जाएंगे, जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजे थे वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अब बस